नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की जिस जजमेंट में माइनर मैरिज को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। मुझे लगता है ये गलत मैसेज जा रहा है। हालांकि कोर्ट के अपने तर्क होते हैं, कोर्ट के अपने विधियां होती हैं, कोर्ट के सामने अपने प्रश्न होते हैं। केस का नाम दिया है फिजा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट। फिजा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट के मामले में लड़की की आयु 15 वर्ष की है, लड़के की आयु ज़्यादा है। लड़की और लड़के ने भागकर निकाह कर लिया। लड़की के पिता ने लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पॉक्सो एक्ट 363 IPC और इसके अतिरिक्त रेप का मामला दर्ज हुआ। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर लड़की पिटीशन लेकर गई और कही कि हमें शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है। हमने जो शादी की है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से की है और मेरी मर्ज़ी से जो विवाह हुआ है उसमें मेरे घर वाले मुझे मारते पीटते थे, बहुत तंग करते थे और इसलिए मैंने भागकर कहीं शरण ली और जहाँ शरण ली वहाँ निकाह कर लिया। अब आप देखो कि लड़की के पिता अगर घर वाले मारते पीटते थे, लड़की जिसके घर में शरण लेने गई उसने ही उससे निकाह कर लिया। तो लड़की ये एलिगेशन है। 15 वर्ष की 15.5 वर्ष की लड़की जब हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट से कहती है कि हमने अपनी मर्ज़ी से विवाह किया है, तो हाई कोर्ट इसमें कहता है कि उसके अनुसार, मुस्लिम लॉ के अनुसार माइनर विवाह वैलिड है। अब माइनर विवाह अगर मुस्लिम पक्ष में वैलिड है तो फिर कोई बात ही नहीं बनती। ना पॉक्सो का केस बनेगा, ना रेप का केस बनेगा, ना ही ये एब्डक्शन का केस बनेगा। अब मुझे लगता है कि जो आर्गूमेंट किए गए होंगे या हमारे यहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं है इन विषयों पर, जब मैं बार बार कहता आया हूँ कि लीगल रिफॉर्म की आवश्यकता है और कम से कम पूरे देश में इस विषय पर जागरूकता और एक मिनिमम क्राइटेरिया, हालांकि कानून पास किया है। अब मोदी सरकार ने 18 वर्ष से बढ़ाकर आयु 21 वर्ष कर दी। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, हालांकि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 1929 था, 1929 में बना हुआ था। तब आयु कभी 14-15 वर्ष रही होगी। 1978 में वो आयु 18 वर्ष कर दी गई। अभी मोदी सरकार ने 2021 के अमेंडमेंट के अनुसार उसकी आयु बढ़ाकर 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लड़की की कर दी। लड़के की आयु बराबर कर दी। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है और कहा है कि मुस्लिम्स में ये वैलिड है, तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट पर गुजरात हाई कोर्ट का 2015 का जजमेंट है। ऐसे बहुत सारे हाई कोर्टों के जजमेंट हैं जिसमें ये कहा गया है कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट इक्वली सब पर लागू होती है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट में इस बार साफ तौर से संशोधन भी केंद्र सरकार ने कर दिया है और ये कहा है कि दिस विल प्रिवेल ओवर ऑल द लॉज। कोई भी लॉ हो, भारत में कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे वो कोई कस्टमरी लॉ हो या कोई प्रैक्टिस का लॉ हो या फिर कोई रिलीजियस लॉ हो या कोई और लॉ हो, सबके ऊपर ये कानून प्रिवेल करेगा। अब चूंकि ये कानून चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, पहली बात तो ये है कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट यानी कि अवयस्क विवाह निषेध अधिनियम क्रिमिनल लॉ है। तो क्रिमिनल लॉ, ये क्रिमिनल लॉ जो भी रहते हैं वो पर्सनल लॉस के ऊपर प्रिवेल करते हैं, जैसे IPC प्रिवेल करती है, CRPC, एविडेंस और जो भी एक्ट हैं वो सब प्रिवेल करते हैं रिलीजियस लॉ के ऊपर। अब अगर ये कहा जाता है कि मुस्लिम मैरिज रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट इसलिए प्रिवेल करता है क्योंकि वो क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ प्रिवेल होता है, इसलिए तमाम तरह के हाई कोर्टों ने लगातार इस बात को कहा है कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट मुसलमानों पर भी लागू होता है, सभी रिलीजन पर लागू होता है। चाइल्ड मैरिज भारत में परमिट नहीं की जा सकती है, चाहे रिलीजन कुछ भी कह रहा हो। हालांकि ऑनरेबल जस्टिस पार्टीवाला ने 2015 के जजमेंट में गुजरात हाई कोर्ट के ये तक कह दिया था कि जो लोग भी मुस्लिम लॉ में संशोधन नहीं करना चाहते शादी को लेकर, वो सब कम्युनिटी के दुश्मन हैं। अब जब कम्युनिटी के दुश्मन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बता दिया था, तो इससे आगे क्या करना। हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो इस केस में हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर कर दिया। अब सोचने की बात इसमें कुछ और है।
और सोचने की बात यह है कि किस प्रकार से भारत में इन कानूनों की जो स्थिति है वो कैसी है। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। पहली बात तो ये आती है कि तमाम तरह के जो क्रिमिनल लॉ हैं वो प्रिवेल करते हैं। दूसरी बात अब समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन पिनल कोड में जब एब्डक्शन की बात कही, वो जब किडनैपिंग की बात कही गई, तो किडनैपिंग के मामले में ये कहा गया कि अगर लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो लड़की अगर स्वयं भी अपने मन से कहीं गई है या लड़की की कंसेंट वहाँ वैलिड नहीं होती, लड़की की कंसेंट माने नहीं रखती। ये इंडियन पिनल कोड कहता है किडनैपिंग के मामले में। यही हाल लड़के का है। लड़के की आयु अगर 16 वर्ष से कम होती है और वो कंसेंट देकर किसी के साथ जाता है कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, तो भी वो लॉफुल गार्जियन से ही लेकर आया जाना चाहिए। लॉफुल गार्जियन से मतलब है जो जिसकी कस्टडी स्कूल में है तो स्कूल के प्रिंसिपल की कस्टडी होती है, रिक्शे पर है तो रिक्शे वाले की कस्टडी, बस में है तो बस वाले की कस्टडी, और घर में है तो घर वालों की कस्टडी, किसी नौकर कर्मचारी के साथ गया है तो उसकी कस्टडी। लॉफुल कस्टडी से अनुमति लिए बगैर किसी भी बच्चे को ले जाना किडनैपिंग कहलाता है, और ऐसी परिस्थिति में बच्चे की कंसेंट मायने नहीं रखती। ये इंडियन पिनल कोड का वेल सेटल्ड फार्मूला है। इसका आज तक कोई खंडन नहीं हुआ हमारे देश में। तो फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन पिनल कोड तो एक क्रिमिनल लॉ है, चाइल्ड मैरिज के मामले में लड़की की कंसेंट कैसे वैलिड हो सकती है 15 वर्ष की आयु की लड़की की, जब 18 वर्ष से कम की लड़की की कंसेंट ही वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जजमेंट आ गया। दूसरी बात, जब चाइल्ड मैरिज प्रोविज़न जब उसकी बात आ गई, तो इसके अतिरिक्त हमने तमाम तरह के सर्वे संसार के किए हैं। इसमें लड़की की हेल्थ का मामला आता है, तो हेल्थ के अनुसार लड़की माँ बनने के योग्य नहीं होती, तो फिर क्यों शादी उसकी होनी चाहिए। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे यहाँ देख लीजिए, लेबर को मतलब उसको काम करने से रोका गया है। तमाम तरह के देश भर में हेल्थ के सर्वे, लेबर के सर्वे, तमाम तरह के जजमेंट, तमाम तरह की कमेटियां, तमाम तरह के लॉ कमीशन, इन सब की एक सुर में ये बात रही है कि लड़की का शरीर विकसित नहीं होता, मानसिक रूप से वो विकसित नहीं होती, इसलिए लड़की का विवाह बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए मोदी सरकार ने भी उसको 21 वर्ष की आयु कर दिया और 23 वर्ष की आयु यहाँ पर कर दी कि अगर उसकी शादी पहले हो जाती है तो वो नल एंड वॉइड घोषित करवा सकती है। जब इंडियन पिनल कोड में ऐसा किया गया है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट में रोका गया है और पॉक्सो एक्ट में रोका गया है, आप तीन कानूनों में ये बात कही गई है कि भाई ये माइनर जो है 18 वर्ष से कम की लड़की है, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया जा सकता, उसकी कंसेंट यहाँ पर वैल्यू ही नहीं रखती है। जब उसकी कंसेंट वैल्यू नहीं रखती तो उसकी शादी में दी गई कंसेंट कैसे वैलिड है और क्यों वैलिड है। मुझे लगता है हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या, जिसको मैं अभी एड्रेस कर रहा था, हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है और कानून एक हाई कोर्ट पास करता है, दूसरा दूसरे तरह से पास करता है, तीसरा तीसरे तरह से पास करता है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का सबब बनता है। मुझे लगता है कि इन विषयों पर एक नेशनल कमीशन की आवश्यकता रहती है और इस विषय पर क्लैरिटी की आवश्यकता है। ये क्यों नहीं नल एंड वॉइड शुरू से, वॉइड अब इनिशियो, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है उसके तहत इसको शुरू से वॉइड अब इनिशियो कहा जाता है। मुझे लगता है कि वॉइड अब इनिशियो अगर शुरू से कहा जाए तो यही एक साधन हो सकता है, अदरवाइज़ ये डिफरेंट तरह के हाई कोर्ट, डिफरेंट तरह के कोर्ट्स उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।